तो अगर आपको आपके पोस्ट में एसईओ करने में दिक्कत आती है तो अब आप एआई यानी चैट जीपीटी की मदद से आपका जो पोस्ट है उसको एसईओ ऑप्टिमाइज पूरा एक आर्टिकल बना सकते हो। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फ्री है। और एक बार स्टार्टिंग में कहना चाहूँगा कि ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं बना रहा हूँ। मैं कोई ऐसा प्रमोट नहीं कर रहा कि आप एआई से कंटेंट लिखना स्टार्ट कर दो या फिर एआई पे ही टिके रहो। और वो इसलिए देखो यार, अगर आप पूरा एकदम एआई पे ही टिके रहोगे तो आपकी जो क्रिएटिविटी लेवल है, आपकी जो राइटिंग स्किल्स है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और अगर आप आगे इसी को यूज करते रहोगे तो आपको फिर आगे जब आप खुद से आर्टिकल लिख जाओगे तो आपको आर्टिकल लिखने का मन भी नहीं करेगा और आपको इतने कुछ अच्छे से थॉट्स या फिर वर्ड्स भी याद नहीं आएंगे। और सबसे मेन बात, जैसा आपको मालूम है एआई अभी काफी ग्रो कर रहा है तो फ्यूचर में उसकी काफी डिमांड होगी। तो हो सकता है अभी हमें फ्री में टूल्स मिल रहे हैं वो आगे फिर पेड हो जाए या फिर महंगे हो जाए और हम उसे अफोर्ड नहीं कर पाए तो हमको उस टाइम पे आर्टिकल लिखने में काफी दिक्कतें आएंगी। इसलिए कह रहा हूँ कि आप एआई का यूज करो लेकिन अपने खुद से भी थोड़ा कंटेंट लिखो ताकि वो एक अच्छा खासा ह्यूमन रिटन कंटेंट लगे। क्योंकि अगर आपको ब्लॉगिंग में लॉन्ग टर्म टिके रहना है, आपने जो आर्टिकल लिखे उसको लॉन्ग टर्म रैंक कराना है, लंबे टाइम तक टिके रहना है, तो आपको ह्यूमन रिटन कंटेंट काफी इंपॉर्टेंट है। एआई का आप यूज करो, उसकी मदद लो, लेकिन मेन आपका टारगेट ह्यूमन रिटन होना चाहिए। तो वही देखते कि आप कैसे चैट जीपीटी की मदद से इस तरीके का एक एसईओ ऑप्टिमाइज्ड आर्टिकल लिख पाओगे। और वीडियो को पूरा देखते रहना क्योंकि इसमें मैं से कुछ 2 प्रो टिप्स देने वाला हूं जिसको आप मिस मत करना। और अगर आपको बच लगे तो आप काफी अच्छा खासा चैट जीपीटी की मदद से आर्टिकल लिख सकते हो। और ये पॉइंट्स कोई नहीं बताया क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने चैट जीपीटी को काफी यूज किया। मतलब जब से चैट जीपीटी आया है तब से मैंने काफी उसको यूज किया है, तब जाके मुझे ये पॉइंट्स मतलब खुद से मुझे पता चले हैं। तो वो आपको काफी हेल्प करेगी। और यही सारे कारण है जो कि मैं टिप्स आपके साथ शेयर करता हूँ जिसके कारण आप इस चैनल से बने हुए हो, मतलब इसको सब्सक्राइब कर चुके हो। आपने नहीं किया तो कर दो। और खैर छोड़िए, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर कंटेंट लिखने वाले हो। तो आपके दिमाग में कंटेंट आइडियाज होने चाहिए। अब आपको नहीं मालूम है कि कंटेंट आइडियाज, यूनिक कंटेंट आइडियाज कैसे फाइंड करते हैं, तो उसका मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था जिसमें आप अपने ब्लॉग के लिए, आपके यूट्यूब चैनल के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए कंटेंट आइडियाज कैसे फाइंड कर सकते हो, तो वो आपको आई कार्ड में मिल जाएगा। और इस वीडियो में मैं लिखूंगा 5 बेस्ट वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में। तो उसके ऊपर ये पूरा, तो उसी पे हम पूरा आर्टिकल बनाएंगे इस चैट जीपीटी की मदद से। हम आ जाएंगे चैट जीपीटी में और इसको यहाँ पे कहेंगे कि आई वांट टू राइट एन आर्टिकल ऑन 5 बेस्ट वर्डप्रेस थीम, सो शेयर ब्लॉग पोस्ट टाइटल्स फॉर दिस आर्टिकल। मतलब मैं इसको कह रहा हूँ कि मैं एक आर्टिकल लिखने वाला तो इसके लिए मुझे सबसे पहले टाइटल दो और यहाँ मैं प्रेस कर दूंगा एंटर। तो ये अब हमें कुछ अच्छे खासे आइडियाज, मतलब जो भी हमारे ब्लॉग पोस्ट के लिए टाइटल बेस्ट रहेंगे वो शेयर करेगा। अब आप सोच रहे हो कि मैंने इससे टाइटल क्यों मांगा है, तो यहीं पे आता है मेरा प्रो टिप नंबर 1। और वो ये है कि इससे आप जितना अच्छे से, मतलब एक इंसान की तरह इसको ट्रीट करोगे, इसको आप एक चैटबॉट की तरह नहीं, एक इंसान की तरह ट्रीट करो। आप जैसे अपने दोस्तों या फिर किसी भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से आप अपने बातें करते हो तो आप जैसे टेक्स्ट में उनसे बात करते हो 1 by 1, सामने एक इंसान है, उसको मैं कुछ भी लिख के भेजूंगा तो वो उसको पढ़ के रिप्लाई करेगा। उस तरीके से आपको इससे बात करना है। इसको आप चैटबॉट मत मानो, इसको आप एक तरीके से इंसान ही मानो जिससे आप चैटिंग कर रहे हो। तो आपको काफी अच्छा ये रिजल्ट देगा। और जैसे जैसे आप ये वीडियो आगे देखते रहोगे आपको वो चीज का प्रूफ भी मिल जाएगा। वैसे तो ये सारे अच्छे टाइटल्स है पर मुझे अच्छे नहीं लग रहे। मैं चाहता हूँ कि और थोड़ा कैची टाइप का, क्लिकबेट टाइप का टाइटल ये मुझे बना के दे। तो इसको मैं कहूँगा प्लीज टेल मी मोर कैची क्लिकबेट टाइटल्स एंड यूज इमोशनल कीवर्ड्स। अब इमोशनल कीवर्ड्स क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। इमोशनल कीवर्ड कुछ ऐसे कीवर्ड्स होते हैं जिससे लोगों को पढ़ने के बाद, मतलब जो भी वो कीवर्ड सर्च कर रहे हैं उसके रिलेटेड अगर आपका आर्टिकल में शो कर रहा है तो आपका जो टाइटल है वो कुछ इस टाइप का इमोशनल कीवर्ड उसके अंदर यूज हो ताकि वो मतलब क्लिक करने पे मजबूर हो जाए। तो वो इमोशनल कीवर्ड्स का काम होता है जिसके कारण आपके पोस्ट पे ज्यादा क्लिक्स आएंगे और जितना क्लिक्स आएंगे उसका आपका CTR बढ़ेगा, आपकी ट्रैफिक बढ़ेगी। और अगर आपको नहीं मालूम है कि पोस्ट का CTR कैसे बढ़ाना है, मतलब आपके पोस्ट का CTR कैसे बढ़ाना है, गूगल में आपकी पोस्ट शो हो रही है पर उसमें सिर्फ इंप्रेशंस आ रहे हैं, उसमें क्लिक्स नहीं आ रहे हैं, आपका CTR काफी कम है। तो अगर आपको वो बढ़ाना है तो आप मेरा ये वाला वीडियो जरूर चेकआउट करना, उसको तो आप मिस ही मत करना क्योंकि उसमें प्रूफ के साथ मैंने शेयर किया कि कैसे मैंने महीने भर के अंदर में कैसे मैंने उस पोस्ट का CTR बढ़ाया है, विथ प्रूफ बताया। सॉरी, मैंने प्लेलिस्ट बनाया तो प्लेलिस्ट में कुछ 2-3 वीडियो है वो आपको आई कार्ड में दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक डाल दूंगा, तो उसको आप इस वीडियो के बाद जरूर चेकआउट कर लेना। ठीक है, तो ये लिखने के बाद हम सिंपली क्लिक करेंगे एंटर पे। तो इसने हमें 5 कुछ और टाइटल्स लिख के दे दिया। अब जैसे आप देखते हो यहाँ पे 5 वर्डप्रेस थीम दैट विल लीव यू ब्रेथलेस, मतलब ये कुछ इस टाइप के थोड़े एकदम कैची टाइप के, एकदम अट्रैक्टिव टाइप के टाइटल्स इसने 5 लिख दिए और 5 मुझे काफी अच्छे लग रहे हैं। और मुझे ये सबसे पहले वाला काफी अच्छा लगा तो इसी को मैं यहाँ से कर लेता हूँ कॉपी और फिर हम यहाँ पे अपने पोस्ट में जाके यहाँ पे टाइटल में कर देंगे पेस्ट। और इसके बाद में रैंक मैथ का जो भी कंटेंट एड 2 आया उसका भी मैं एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो अगर आपको वो मिस नहीं करना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो टाइटल हमने ऐड कर लिया। अब हमें चाहिए परफेक्ट आउटलाइन, जो हमारे पोस्ट में हम जो टॉपिक्स या फिर जो भी सब हेडिंग्स है वो सब हम ऐड करेंगे। तो अब हम वो इस भाई साहब से मांगेंगे। तो सिंपली मैं इसको कह दूंगा राइट एन आउटलाइन फॉर एन आर्टिकल ऑन 5 बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो अब इसने टाइटल भी लिख दिया है और यहाँ से इंट्रोडक्शन क्या है, उसमें आपको क्या क्या लिखना है। सेक्शन 1 मतलब जो हमारा थीम नंबर 1 होगा, मतलब जो भी हमारा पहला थीम होगा उसके बारे में आपको क्या क्या बताना है। 2, 3,
4, 5, कंपैरिजन, कंक्लूजन, मतलब सब इसने बता दिया कि क्या क्या आपको अच्छे से इसमें टॉपिक कवर करने चाहिए। तो अब हमारे पास पूरा एक आउटलाइन आ गया। तो हमारा नेक्स्ट काम ये है कि इसको बारी बारी मतलब टुकड़ों में हम इससे काम करवाएं। और टुकड़ों में से काम करवाने का मतलब ये है कि जो भी हमारे जो अलग अलग पॉइंट्स है, मतलब इंट्रोडक्शन हो गया, फिर थीम 1 हो गया, थीम 2 हो गया, 4, 5, फिर लास्ट में जो कंक्लूजन है, फिर उसके ऊपर जो कंपैरिजन है, इन सबको हम बारी बारी इससे पूछेंगे। और यहीं पे आता है हमारा प्रो टिप नंबर 2, और वो ये है कि इसको मैंने काफ़ी यूज़ किया है। इसको काफ़ी यूज़ करने के बाद मुझे ये पता चला है कि इससे अगर आप टुकड़ों में काम करवाते हो, मतलब कुछ कुछ छोटे मोटे काम करवाते हो, तो ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है, काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देता है। अगर आप इसको डायरेक्ट आर्टिकल मांग लोगे तो ये वही जो चीज़ें बाकी लोगों को भी शेयर करता है वही आपको भी शेयर कर देगा, और साथ ही में आपको प्लेगरिज्म भी मिल सकता है वहाँ पे, फिर एकदम पूरा AI रिटन कंटेंट हो जाता है। कई बार ये ज़्यादा बड़ा टास्क हिसाब कराते हो तो बीच में रुक भी जाता है, तो वो चीज़ नहीं होगी। इसलिए हम छोटे छोटे ऐसे आर्टिकल या फिर पैराग्राफ्स मांगेंगे और उसको हम 1 by 1 चेंज करेंगे, और वही मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो अब हमें इंट्रोडक्शन लिखना है। तो यहाँ पे सिंपली मैं इससे पूछूंगा, राइट एन इंट्रोडक्शन टू हुक द ब्लॉग पोस्ट रीडर्स विद कैची वर्ड्स एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द फोकस कीवर्ड बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो मतलब मैंने इसको कह दिया कि अच्छा खासा इंट्रोडक्शन लिखो, उसमें कैची वर्ड्स कुछ ऐसे लिखो, और जो हमारा मेन कीवर्ड है बेस्ट वर्डप्रेस थीम उसको भी उसमें ऐड करना। ये लिखने के बाद सिंपली प्रेस करेंगे एंटर। तो आप देख सकते हो इसने ये इतना सा छोटा सा इंट्रोडक्शन बना के लिख दिया, जो भी काफी बढ़िया हमारे लिए रहेगा। और जैसा मैंने इससे कहा था कि मुझे बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स हमारा फोकस कीवर्ड है, तो इसने यहाँ पे उसको बोल्ड भी कर दिया, जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे और फिर यहाँ पर। ये मतलब 2 बार हमारे इंट्रोडक्शन में रिपीट कर दिया है। और अगर आपको नहीं मालूम है कि SEO फ्रेंडली आर्टिकल कैसे लिखते हैं, तो कुछ दिन पहले ही मैंने ब्लॉगर और वर्डप्रेस दोनों का वीडियो बनाया था, दोनों का आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और दोनों में मैंने कहा था कि आपका जो इंट्रोडक्शन होता है उसमें आपका फोकस कीवर्ड पहले 100 वर्ड्स में 1 या 2 बार तो रिपीट होना चाहिए, और ये भाई साहब ने हमने वो करके दे दिया है। तो आपको ये चीज ध्यान रखने की, आप यहाँ से आर्टिकल तो लिख लोगे, यहाँ से वर्ड्स ले लोगे, पैराग्राफ ले लोगे, लेकिन आपको उसे खुद भी ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, तब जाके वो एक अच्छा SEO फ्रेंडली आर्टिकल होगा। क्योंकि SEO हम इससे पूरा हमारे ब्लॉग पोस्ट में तो करवा नहीं सकते, यहाँ पर जो चीजें वो यही करवा सकते हैं, पोस्ट में हमें खुद करना होगा। उसके लिए अगर आप वर्डप्रेस यूजर हो तो आप वर्डप्रेस वाला वीडियो देख लेना, अगर आप ब्लॉगर यूजर हो तो आप ब्लॉगर वाला वीडियो देख लेना, दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो अब ये जो पैराग्राफ आ गया, अब इसको हमें चेक करना है कि थोड़ा ये ह्यूमन रिटन लगे। तो आप सबसे पहले खुद इसे पढ़ लोगे, मैनुअली पढ़ोगे तो काफी अच्छी बात रहेगी। तो आप इसको यहाँ से पढ़ लेना, और यहाँ पे सर्च कर लेना AI कंटेंट डिटेक्टर। कंटेंट AI डिटेक्टर को मैं ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से हमारा ये पूरा जो कंटेंट है इसको हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम कर देंगे पेस्ट, और सिंपली हम यहाँ पे क्लिक करेंगे एनालाइज पर। तो ये एनालाइज करेगा कि पूरा कंटेंट AI रिटन दिखता है या नहीं। तो जैसा आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ रहा है हमारा 81% AI। सिंपल सी बात है, क्योंकि AI नहीं लिखा तो AI रहेगा। तो हम इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे। अब कम करने के भी कई सारे तरीके हैं, इस पर अलग से वीडियो बन सकता है, लेकिन इसको मैं यहाँ पे शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कैसे कर सकता हूँ। तो अब हमारे इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट पे कि ये जो AI कंटेंट है इसी को हम ह्यूमन रिटन कैसे बनाएंगे, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। इस बात पे लाइक कर देना, ये पॉइंट देखने के बाद काफी हेल्प करेगी आपको। तो हमने सभी जो इंट्रोडक्शन लिखवाया था उसी में हम यहाँ पे नीचे लिखेंगे। तो अब यहीं पे मैंने इसको लिख दिया है, मेक इट साउंड लाइक ह्यूमन रिटन एंड यूज सिंपल लेमेंस इंग्लिश। मतलब मैं चाहता हूँ कि ये जो आपने आर्टिकल लिखा है इसको थोड़ा ह्यूमन रिटन खुद से बनाओ, ताकि ये ह्यूमन रिटन साउंड करे, मतलब पढ़ने में ह्यूमन रिटन जैसा लगे, और एक लेमन मतलब आम इंग्लिश लैंग्वेज है, जो सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज है वो लिखो, ताकि सबको समझ में आए। और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो ये फिर से मुझे लिख के दे देगा। ओके, तो इसने फिर से लिख के दे दिया है। तो इसको यहाँ से फिर से मैं इतना कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे जाऊँगा इस कंटेंट डिटेक्टर में, इस वाले को मैं करता हूँ क्लियर, फिर से करता हूँ हमारा न्यू टेक्स्ट को पेस्ट, और यहाँ से हम करेंगे वापस से एनालाइज। तो आप देख सकते हो 80 जैसे 61% आ गया है। तो मैं यहाँ पे इसको फिर से कहूँगा, तो इसको मैं वापस से बोल रहा हूँ, प्लीज़ मेक इट ह्यूमन रिटन। तो ये वापस से हमारा जो टेक्स्ट है इसको फिर से लिख के देगा, ताकि ये अच्छे से अच्छा ह्यूमन रिटन हो जाए। कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी ChatGPT फ्री है, जब तक फ्री है हम इसे यूज़ कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम्स भर के इससे काम करवाएंगे। तो अब इसे वापस से ये टेक्स्ट लिख के दिया है, तो फिर से मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, और फिर यहाँ पे इसके पास जाता हूँ, इसको फिर से क्लियर करता हूँ, फिर से इसे पेस्ट करके एनालाइज पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हो आप 60% आ गया है। और ये जो भी ये टूल है कंटेंट डिटेक्टर AI 60 से 75 के बीच में, तो लाइकली ह्यूमन है। तो लाइकली ह्यूमन है मतलब एक तरीके जो भी इसे पढ़ेगा उसको ह्यूमन रिटन लगेगा, उसको AI नहीं लिखेगा। तो 60% इसमें आ रहा है। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा सिर्फ एक ही टूल के ऊपर मत डिपेंड रहना, आपको यहाँ पे कई सारे फ्री टूल्स मिल जाएंगे जिनको आप यूज़ कर सकते हो। किसी में आपको लॉगिन करना पड़ेगा, किसी में बिना लॉगिन के भी काम हो जाएगा। जो भी है आप सिंपली यूज़ कर लेना जिसमें आपको अच्छा लगता है। तो हम इसको एक बार जो पहला वाला है इसमें भी टेस्ट करके देख लेते हैं कि क्या ये वाला बताता है। मैं एनालाइज करता हूँ, तो आप देखते हो यहाँ पे 97% ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट लिखा हुआ आ रहा है। तो हमारा ऑलमोस्ट काम यहाँ पे हो चुका है इंट्रोडक्शन का। तो सिंपली हम हमारे पोस्ट में जाएंगे और यहाँ पे इसे कर देंगे पेस्ट, और यहाँ पे हमारा आर्टिकल आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। और आपको एक दूसरा मेथड बताता हूँ जो कि सबसे बेस्ट है, जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। और पास में मैंने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर कि आप कैसे इंग्लिश आर्टिकल लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा अच्छे से इंग्लिश नहीं आती। तो उसी का ये मेथड है जिसको मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ। और अभी जब मैं AI का यूज़ करता हूँ तो भी इसी मेथड का यूज़ करता हूँ। उसमें ये रहता है कि जो भी मैंने यहाँ पे कंटेंट को कॉपी किया है सिंपली उसको मैं यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट,
और जैसा आप देखते हैं यहाँ पे इंग्लिश टू हिंदी दिखा रहा है, तो मतलब जो भी आपकी लैंग्वेज है आपको समझ लो इंग्लिश में आर्टिकल लिखना है, लेकिन आपको इंग्लिश सही से लिखने नहीं आता है तो आप सिंपली आपका जो अच्छा मतलब जो भी आपको लैंग्वेज समझ में आती है, आपका जो भी नेटिव लैंग्वेज, जैसे यहाँ पे मुझे हिंदी समझ में आती है, आपको तमिल आती हो, गुजराती आती हो, तेलुगु आती हो, बंगाली आती हो, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जो भी आपको समझ में आती हो उसको सिलेक्ट कर लेना। तो यहाँ पे जो भी आप टेक्स्ट आपने ऐड किया है उसका यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ आ जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई ये क्या कहना चाह रहा है। तो आप खुद से भी आर्टिकल बना सकते हो, मतलब खुद से, फिर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप खुद से सेंटेंसेस बना सकते हो। अब जैसे यहाँ पे ये सब पूरा लिखा हुआ है, नमस्ते साथी वेबसाइट मालिक, यदि आपने कभी महसूस किया है कि आपकी वेबसाइट का थोड़ा सा भी बदलाव या स्टाइल अपग्रेड का उपयोग किया जा सकता है, तो मतलब ऐसा आप पढ़ सकते हो, समझ सकते हो कि क्या कहना चाह रहा है ये सेंटेंस। आप उसको अपने तरीके से यूनिक वे में लिख सकते हो और वो पूरा 100% ह्यूमन रिटन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये दो मेथड यूज कर सकते हो। बाकी मैं तो जो सेकंड है उसी को प्रीफर करूंगा, क्योंकि मैंने जैसे कहा था थोड़ा ह्यूमन टच उसमें आप दोगे तो काफी अच्छा रहेगा। तो ये तो मैं अभी आपको करके नहीं बताऊंगा क्योंकि काफी बड़ा ये वीडियो बन जाएगा, उसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप एक ह्यूमन रिटन कंटेंट कैसे लिख सकते हो एआई की वजह से, वो भी जल्द आएगा हमारे इसी चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उसमें मैं ये मेथड को थोड़ा डिटेल में और अच्छे से कवर करके आपको बता दूंगा और आपके सामने पूरा एक पैराग्राफ को ट्रांसलेट करके बता दूंगा कि कैसे करना है, तो आपको हेल्प हो जाएगी। बाकी अगर आपको इंग्लिश में आर्टिकल लिखने में दिक्कत आ रही है तो आप पुराना वाला वीडियो चेकआउट जो आई कार्ड में आपको मिल जाएगा उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया है। अब इसका आपको थोड़ा यूजर एक्सपीरियंस भी अच्छा करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक पैराग्राफ में 40-50 वर्ड्स या फिर 3-4 लाइन से ज़्यादा यूज मत करना। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे फुल स्टॉप आ रहा है, तो मैं यहाँ से इस पैराग्राफ को डिवाइड कर दूंगा ताकि एक यूजर फ्रेंडली हो जाए, यूजर का जो भी हमारा विजिटर हमारे ब्लॉग पे है उसको रीड करने में लंबे पैराग्राफ ना लगे। इस तरीके से इसको मैं कुछ सेंटेंसेस में, तो इन बड़े पैराग्राफ्स को मैं अलग अलग डिवाइड कर दूंगा। और ये हमारा इंट्रोडक्शन का काम हो गया है। अब जो हमारे बाकी की चीज़ें हैं, जैसे हमने यहाँ पे इससे आउटलाइन मांगा था, अब जैसे हमारा यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो गया, तो अब यहाँ से हमारा थीम का काम चालू हो रहा है, मतलब जो भी थीम्स है वो बता रहा है। तो मैं यहाँ पे मैं नया सब हेडिंग ऐड कर दूंगा, बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स, और इसको मैं H2 कर दूंगा ताकि हमारा H2 में भी कीवर्ड रिपोर्ट हो जाए। तो यहाँ पर हमने H2 बना लिया। अब जैसे यहाँ पे बताया कि थीम 1 जो भी डिसाइड करोगे वो आप ले सकते हो, फिर उसका थोड़ा ओवरव्यू बता दो, उसके जो मेन की फीचर्स है, फंक्शंस है उसको ऐड कर लो, बेनिफिट्स बता दो उसके और कौन से टाइप के वेबसाइट पर भी यूज़ होता है, स्क्रीनशॉट डाल दो, उसके थोड़े एग्जाम्पल वेबसाइट के लिंक्स डाल सकते हो, और जो ऑलरेडी यूजर्स उसे यूज़ करते हैं जिन्होंने रिव्यू शेयर किया हुआ है वो भी आप ऐड कर सकते हो। मतलब एक काफ़ी अच्छा खासा कंटेंट आप बना सकते हो इस तरीके से, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट सब कुछ इससे मांगते तो जैसे मैंने आपको 2 मेथड्स बताया उसको करने में आपका जमाना निकल जाता, पता नहीं क्या क्या निकल जाता, तो वो चीज़ आपसे नहीं होती। फिर थीम 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। अब एक और चीज़ है, आपको मालूम ही नहीं कौन सी थीम है क्या है, तो आप इसको सीधा बोल सकते हो सजेस्ट मी 5 बेस्ट वर्डप्रेस थीम्स। तो ये भैया हमें 5 बेस्ट वर्डप्रेस थीम इसके दिमाग के हिसाब से, मतलब जो इसके दिमाग में चल रहा है वो बता देगा, और ये जो बता रहा है वो टॉप में सही में काफ़ी अच्छे थीम्स है, जैसे एस्ट्रा हो गया, डीवी हो गया, जनरेट प्रेस हो गया, ओशन WP और निवी, इन सबको अच्छा खासा यूज़ कर चुका हूँ पास्ट में। तो ये 4-5 ट्रस्टेबल और अच्छे हैं। और यहाँ पे आपको इसका थोड़ा हाईलाइट फीचर्स भी यहीं पे इसने लिख के दे दिया है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। अगर आप काम चोर हो तो आपको मैं एक और मेथड बता देता हूँ कि जैसे इसने यहाँ पे बताया थीम 1 और यहाँ पे उसके प्रोवाइड डिटेल्स ये सब है, तो आप सिंपली इस लाइंस को करोगे कॉपी, यहाँ पे जाओगे नीचे, समझ लो सबसे पहले हमें लिखना है एस्ट्रा के बारे में, तो हम लिखेंगे राइट अबाउट एस्ट्रा थीम एंड कवर बिलो मेंशन्ड पॉइंट्स। यहाँ पे कॉलन डाल के सीधा हमारे जो पॉइंट्स है उनको मेंशन कर देंगे यहाँ पर कि ये वाले पॉइंट्स जो है यहाँ पे, सॉरी हम यहाँ पर एक ऐसे हाइफन सब क्या डालेंगे ताकि ये सबको अलग अलग ट्रीट करे पॉइंट्स को और इसे समझ में आ जाए। वैसे नहीं करोगे तो भी समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे मैंने कहा इसको एक तरीके से इंसान की तरह ट्रीट करना, जिसके जितना सिंपली आप इससे काम करवाओगे अच्छा काम करेगा ये। तो मैंने इसको कह दिया है और यहाँ पर एंटर प्रेस कर देंगे, तो भाई साहब हमारे काम पे लग जाएंगे। हमारा इंट्रोडक्शन इसने मतलब जो एस्ट्रा का थीम है उसका ओवरव्यू दे दिया है, की फीचर्स इसने लिखने चालू कर दिए हैं, फिर बेनिफिट्स बता दिए कि आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे इसको यूज़ करने के, एग्जांपल स्क्रीनशॉट अब ये यहाँ पे हमें खुद से ऐड करना पड़ा, क्योंकि आपको मालूम है ये चैट जीपीटी जो है अलग प्लगइन्स इसके यूज़ करने पड़ेंगे इमेजेस वगैरह के लिए, तो वो हम इससे नहीं करवाएंगे, बाकी सारी चीज़ें हमें दे देगा ये। और यूजर टेस्टिमोनियल इसने यहाँ पे जो भी हम इन जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है, आप ट्रस्ट पायलट को यूज़ कर सकते हो इजीली, सबसे बेस्ट, वहाँ पे आपको रिव्यूज़ मिल जाएंगे, उसके स्क्रीनशॉट या फिर लाइन्स कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ से हम सीधा इसको कॉपी करके पूरा हमारे वेबसाइट पे पेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से आप एक पूरा SEO ऑप्टिमाइज आर्टिकल लिख सकते हो चैट जीपीटी की मदद से, जो कि एक ह्यूमन रिटर्न होगा, क्योंकि मैंने जो आपको दोनों मेथड बताए उन दोनों मेथड में से आप कोई भी मेथड यूज़ करोगे तो पूरा ह्यूमन रिटर्न रहेगा। और जैसे मैंने कहा कि मैं सेकंड वाला रिकमेंड करूंगा क्योंकि उसमें एक ह्यूमन टच मिलेगा, तो वो आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा रहेगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि आप पूरा AI पे डिपेंडेंट मत रहना, क्योंकि गूगल भी आए दिन अपडेट्स नए लेके आता रहता है, तो उस तरह का भी कुछ ऐसा अपडेट लेके आए जिसकी वजह से आपका जो AI रिटर्न कंटेंट है उसका काम खत्म हो जाए, मतलब ज़्यादा वर्क ना करे,
रैंक ना करे। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि हम थोड़ा बहुत ह्यूमन रिटन कंटेंट पे ही डिपेंडेंट रहे, ताकि एआई की मदद से हम खुद का ह्यूमन रिटन कंटेंट बना ले। अगर हमारी क्रिएटिविटी कहीं पे स्टॉप हो जाती है, अगर हम नहीं लिख पाते, तो इस मेथड का यूज करके आप अच्छा खासा वेल रिटन एसईओ ऑप्टिमाइज कंटेंट भी लिख सकते हो। जैसे हमने इससे कीवर्ड भी लिखवाए थे कि हमारे फोकस कीवर्ड को यूज करना। तो आप जब इससे कोई भी काम कराओगे, लास्ट में लिख देना यूज फोकस कीवर्ड, और डबल कोट्स में जो भी आपका कीवर्ड है उसको आप ऐड कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया था। तो वीडियो पसंद आया जरूर इसे लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उनका भी भला हो जाए, मेरा भी व्यूज़ आ जाए, मेरा भी भला हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो भूलना ही मत, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और क्या मिलता है अगले वीडियो में।